इस वीडियो में हम जानेंगे कि शून्यता का संबंध साइंस, स्पिरिचुअलिटी और धर्म से है या नहीं, और अगर है तो क्या संबंध है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। मगर जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो मेरा पर्सपेक्टिव होगा, इसलिए वो गलत भी हो सकता है। आप आंखें बंद करके सुनकर बिलीव ना करें, क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद ना आए तो आप बीच में वीडियो भी छोड़ सकते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं कोई साधु संत या वैरागी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जो कि हाउस होल्ड ज़िंदगी जी रहा है। मगर मेरा पैशन है मैं और इंटरेस्ट है कि मैं साइंस, स्पिरिचुअलिटी, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी ये सब पढ़ता रहता हूँ और अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करता रहता हूँ। हालांकि मैंने इन सब के ऊपर रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लगाया है, मगर कोई फॉर्मल स्टडीज़ नहीं करी इनके ऊपर, और ना ही मैं सोचता हूँ कि इनके ऊपर मैं कोई स्टेटमेंट दे सकता हूँ। इसलिए मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ इन सब पे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि शून्यता और फिलॉसफी में क्या संबंध है। मेरे हिसाब से फिलॉसफी और शून्यता में ज़्यादा कुछ संबंध नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ का संबंध है कि वो विधि बता देते हैं जिसमें आप शून्यता का बोध कर सकते हो। बोध और अनुभव अलग अलग चीज़ें हैं। अनुभव का मतलब कि एक्सपीरियंसेस जो कि आप सेंसेस से करते हो, और बोध का मतलब है बुद्धि से उसको एनालाइज करना कि क्या वो सच है कि नहीं, या डायरेक्टली ऑब्जर्व करना अपनी अवेयरनेस से कि जो भी वो बता रहे हैं वो असल में है कि नहीं। तो बोध के वजह से आप शून्यता को जान सकते हो डायरेक्टली। वो आप फिलॉसफी के थ्रू जान सकते हो, जैसे कि अद्वैत वेदांत एक बहुत बढ़िया फिलॉसफी है। और शून्यता की कोई डायरेक्ट फिलॉसफी नहीं है, मगर एम्प्टीनेस के नाम से उसको जाना जाता है बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है उसमें। तो आप उन सारे तरीके को यूज़ करके शून्यता का बोध कर सकते हो, जिसको आत्मबोध भी कहा जाता है हिंदू धर्म में। अब आत्मबोध और शून्यता का बोध एक ही है, क्योंकि तुम यानी कि आत्मा और जो शून्यता है वो तीनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। मगर डायरेक्टली कोई फिलॉसफी में आपको शून्यता का बोध नहीं करा सकता कि उन्होंने कोई फिलॉसफी बताई, कुछ शेयर करा और आपको डायरेक्ट बोध हो गया। वो चीज़ पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ वर्ड्स हैं, और आप वर्ड्स को सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हो, ना कि उनको रियलाइज़ कर रहे हो। रियलाइजेशन कुछ ना कुछ फॉलो करके ही होगा, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, या फिर आप उनके बातों को अगर डायरेक्टली जान पा रहे हो कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो बातों से भी हो सकता है। जैसे कि अद्वैत वेदांत में ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स बताई है, फॉर एग्जांपल तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि, और ब्रह्मा का मतलब बताया है। शून्यता का मैंने भी मतलब जो बताया था अपने रील में, वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड था, उसमें भी ये चीज़ें बताई हैं। तो कह सकते हो कि रिलेटेड तो है फिलॉसफी और शून्यता, मगर शून्यता फिलॉसफी के अंडर नहीं आता। फिलॉसफी एक जरिया है जिससे कि आप शून्यता का बोध कर सकते हो। बस यही संबंध है शून्यता और फिलॉसफी में। अब हम बात करते हैं धर्म और शून्यता के संबंध के बारे में। धर्म और शून्यता डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि धर्म के अंदर जो कल्चरल वाला हिस्सा है वो लोगों और समय पर आधारित है। अगर समय बदल गया, लोगों की मान्यता बदल गई, तो कल्चर बदलते रहेगा। मगर शून्यता तो कभी बदलता नहीं है, इसलिए उसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। और जो फिलोसफिकल पार्ट है धर्म का, जिसमें कि काफ़ी सारी टेक्निक्स बताते हैं, काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं जो कि स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि भगवत गीता हो गए, अद्वैत वेदांत हो गया, ये भी आपको डायरेक्टली शून्यता के बारे में नहीं बताएंगे। आपको उसकी तरफ इशारा करेंगे, या आपको गॉड के रेफरेंस में शून्यता का झलक देंगे कि जिन्हें परमात्मा ये कह रहे हैं या जिन्हें आत्मा ये कह रहे हैं वही शून्यता है, मगर डायरेक्टली उसकी बात नहीं करते। उसके तरफ इशारा करते हैं कि वो अनंत है, उसको कोई मार नहीं सकता,
वो अजन्मा है, अचल है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस देते रहेंगे मगर कभी डेफिनेशन नहीं देंगे, क्योंकि डेफिनेशन देना ही संभव नहीं है। अब जो चीज़ अनंत है उसको आप वर्ड्स में कैसे उतार सकते हो? इस वजह से भी धर्म और शून्यता का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आप धर्म के फिलोसफिकल हिस्से को यूज़ कर कर उसका बोध कर सकते हो, शून्यता को जान सकते हो डायरेक्टली कि शून्यता क्या है। और इसको वर्ड से नहीं बल्कि वर्ड से जो इशारा करा जा रहा है उसका बोध करके आप जान सकते हो। अब हम बात करेंगे शून्यता और साइंस का क्या संबंध है। अब साइंस में काफ़ी रिजिडिटी है, जो उसके सिद्धांत हैं, बेसिक वो हैं, रूल्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि जब तक आप इंस्ट्रूमेंट से उसको प्रूफ नहीं कर देते तब तक साइंस में वो चीज़ मानी नहीं जाती कि वो सच है भी या फिर एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। अब शून्यता को कोई इंस्ट्रूमेंट से नापा जा नहीं सकता क्योंकि वो अनंत है, जैसा कि बताया गया है। और जो लोगों ने बोध करा है उससे पता चला है कि वो असीमित है। असीमित को सीमित चीज़ से देखा जा नहीं सकता, इसलिए साइंस लगी हुई है उस चीज़ के पीछे कि वो शून्यता को इंस्ट्रूमेंट से देख सके, जो कि संभव नहीं है। और जो बोध जिसको होता है वही शून्यता है। इसलिए शरीर को बोध नहीं होता, ना ही मन को बोध होता है, आत्मा को ही बोध होता है और वही शून्यता है।